नमस्ते पंडित जी, आपका नाम? कमलाकांत सिंघारी। आप यहाँ पे रहते हैं? जी, बिंदु सरोवर के पास ये सामने मोहल्ले में रहते हैं। सामने मोहल्ले में। आप इस बिंदु सरोवर के ऊपर कुछ बता सकते हैं क्या? जी, इसका हिस्ट्री क्या है? बिंदु सरोवर का हिस्ट्री ये होता है, यहाँ पर पहले दो राक्षस थे, कुर्ती और बास। कुछ और ये दोनों राक्षस का यहाँ बहुत दुरात्मा चल रहा था। तो उसी समय ने भगवान शिव और पार्वती वो काशी में थे। तब माता पार्वती जी को पता चल गया कि ये एकाम्र नगरी है। इस जगह का नाम होता है एकाम्र क्षेत्र व एकाम्र नगरी। ये एकाम्र नगरी, ये जंगल में ये दोनों राक्षस कुर्ती और बास दोनों भाई का दुरात्मा बहुत चल रहा है। तो माता जी ने यहाँ पर ये एकाम्र क्षेत्र, काशी छोड़ के एकाम्र क्षेत्र चले आए और गोपालुनी के भेष धारण किए। गोपालुनी के भेष धारण करके माता जी ने ये नगरी परिक्रमा करते करते ये दोनों राक्षस जो है इनके सामने आ गए, दोनों भाइयों के सामने। तो दोनों भाई ये माता जी के पीछे पीछे लगे, जो माता जी हम आपकी शादी करेंगे। तो दोनों भाई के वो बीच में माता जी ने बोले, अगर तुम मुझको शादी करोगे मैं राजी हूँ, पर जो दोनों भाई अगर मुझे अपने कंधों में बैठा के ये एकाम्र नगरी का परिक्रमा करवा देगा तो मैं आपको शादी करूँगी, ये शर्त रखे माता जी ने। तो दोनों भाई नो राजी हो गए। राजी होने के बाद में दोनों भाई अपने कंधों में बैठा के माता जी को नगर के परिक्रमा कराए। करते करते माता जी ने अपने असली रूप में आ गए। जब असली रूप में आ गए तो दोनों भाई कंधे में और इनको संभाल नहीं पाए। तो माता जी ने यहाँ एक है, ये बाजार का ऊपर में देवी पादहरा, जो माँ देवी ने अपने पैर, मतलब पाद का मतलब होता है पैर, अपने पैर में दोनों भाइयों को वहीं पर पाताल में गाड़ दी। इसीलिए उस जगह का नाम है देवी पादहरा। माता जी ने अपने पैर में दोनों भाइयों को पाताल में गाड़ दी। गाड़ के यहाँ आके माता जी ने यहाँ पर शयन किए थे। यहाँ एक तो है भवानी शंकर मंदिर, वहाँ माता जी ने शयन किए। तो शयन के पश्चात भगवान शिव जी को पता चल गया जो माता पार्वती जी अभी एकाम्र क्षेत्र में दोनों राक्षस को, दोनों भाइयों को वध करके माता जी ने अभी विश्राम किए हैं। तो भगवान शिव जी ने आके माता जी के पैर दबाए। यहाँ भवानी शंकर का मंदिर है, वहाँ माता पार्वती जी शयन किए हैं, भगवान शिव जी इनके पैर को दबा रहे हैं। ये बहुत विरल मूर्ति है। तो माता जी ने जब पैर दबाए भगवान शिव जी ने, माता जी ने उठ पड़े, बोले प्रभु आप मेरे पैर का सेवा मत करिए, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे थोड़ा जल दीजिए। तो भगवान शिव जी दिखे तो चारों तरफ जंगल है, कहाँ से जल लाएंगे। तो भगवान शिव जी ने ये आगे ये अनंत वासुदेव मंदिर के सामने में अपने त्रिशूल यहाँ पर मारे थे, जहाँ पर अब तक भी ये पानी सूख जाने के बाद में 3 कुआं जैसा अब तक भी है, जो कि कभी भी इसमें से पानी सूखता ही नहीं है। वो त्रिशूल का जो दाग है ये सामने वाले जो है अनंत वासुदेव मंदिर के सामने, अच्छा, वहाँ पर भगवान जी ने त्रिशूल मारे थे। तो त्रिशूल मारने के बाद में वहाँ से जल निकले। जब जल निकले तो ये तो माता पार्वती जी तो देवता है ना, तो देवताओं ने बिना जल का बिना प्रतिष्ठा हुए वो जल ग्रहण नहीं करते। तो भगवान शिव जी ने सारे तीर्थ, भारत में जितना तीर्थ है सब तीर्थ को आह्वान किए, जो सब आओ मेरे ये जल का प्रतिष्ठा होने से माँ के जल ग्रहण करेंगे। तो सारे तीर्थ आए थे, गोदावरी नहीं आए थे। तो भगवान जी ने, शिव जी ने गोदावरी जी को श्राप दिए जो तुम्हारा जल में कोई स्नान नहीं करेगा। तो गोदावरी जी ने दौड़ के आए, प्रभु मेरा कोई भूल नहीं है, मैं अभी अपवित्र हूँ, तो मैं आपके ये अच्छे कार्य में कैसे शामिल रहूँगा। तो इसीलिए भगवान जी ने इनको माफ़ किए। बोले ठीक है, मैं तो श्राप दिया हूँ तो वापस नहीं लूँगा, पर 12 साल में तुम्हारा स्नान होगा, 12 साल में। इसीलिए गोदावरी का जो स्नान होता है, जो आंध्र में है गोदावरी, वहाँ 12 साल में स्नान होता है। भगवान जी का श्राप था, 12 साल में तुम्हारा जल में लोग स्नान करेंगे, तुम्हारा जल पवित्र रहेगा। तो यहाँ पर सारे तीर्थ का जल से ये जल का प्रतिष्ठा हुआ। तो सारे तीर्थ का बिंदु बिंदु जल से ये जल का प्रतिष्ठा हुआ बोल के इसको नाम दिया गया बिंदु सागर। बिंदु बिंदु सब तीर्थ का जल, भारत में जितना तीर्थ है सारे तीर्थ का एक एक बिंदु का जल से ये बिंदु सरोवर का प्रतिष्ठा हुआ था। इसीलिए इस जगह का नाम है बिंदु सरोवर। जैसे आपने देखते 4 सरोवर है भारत में, इसे मान सरोवर है,
और एक तो है अपना करनाल में, हरियाणा करनाल में एक तो सरोवर है। ये 4 सरोवर से ये होते एक सरोवर जिसका नाम है बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर। आप हमें ये बता सकते हैं कि बिंदु सरोवर के ऊपर कितने लोगों का जीवन निर्भरशील है? देखिए पहले तो बहुत जीवन निर्भरशील था। ये ऐसे जल भी लेके सारे ये जितने कोई ये मोहल्ले है यहाँ से भी जल लेके खाना पीना सब कुछ करते थे। लेकिन आजकल जल बहुत दूषित हो गया है और इसका मेंटेनेंस गवर्नमेंट ठीक से नहीं कर रहा है, जिसके वजह से आप देखो सारे पेड़ उठ गया, ये पूरा सरोवर का पूरा सत्यानाश हो गया है। सरकार का कोई इसके ऊपर में बहुत पैसा खर्चा करता है लेकिन इसका सही उपाय से सही काम नहीं करते हैं, जिसके वजह से ये सरोवर का पूरा सत्यानाश हो गया है। पहले डिपेंडेंट थे बहुत लोग। पहले बहुत आदमी यहाँ डिपेंडेंट थे, यहाँ से जल लेते थे, खाना पीना करते थे, यहाँ पर स्नान करते थे। आजकल तो कोई स्नान ही नहीं करते। ये चारों तरफ जितना है ये सो लिंगराज मंदिर का सेवायत लोग का सब परिवार है, तो सारे यहाँ से यहाँ स्नान करके जाते थे मंदिर में। जो भी कोई भी मंदिर आते थे दर्शन करने के लिए लिंगराज मंदिर का, पहले यहाँ स्नान करके जाते थे। लेकिन आजकल जल दूषित के वजह से यहाँ स्नान करना भी बंद हो गया। और लोग यहाँ पे पिंडदान करने भी आते हैं। पिंडदान भी यहाँ होता है। यहाँ पर 365 दिन यहाँ पिंडदान का काम चलता है। वो जो हम लोग जो बिंदु यहाँ पे जो बीच में जो मंदिर देखते हैं जी, वो कौन सा मंदिर है यहाँ पे? वो होता है भगवान का। वो जब अक्षय तृतीया होता है, बैसाख महीना में अक्षय तृतीया से 22 दिन लिंगराज भगवान यहाँ के नौका विहार बनता है। अच्छा। ये नौका विहार में भगवान जाते हैं, वहाँ पर नौका खेलते खेलते वहाँ पर बीच में जाते हैं। यहाँ पर भगवान स्नान करते बीच में वो मंदिर में, वहाँ पर प्रसाद लगते, भोग लगते, फिर भगवान नगर परिक्रमा करके अंदर आते। ये जो काम है ये साल में अक्षय तृतीया से 22 दिन भगवान लिंगराज जी यहाँ पर चंदन यात्रा में आते हैं। ये चंदन यात्रा इसको बोलते हैं। चंदन यात्रा। और उस मंदिर का कुछ नाम है क्या यहाँ पे? इसको बोलते जगती। 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 और जो नाव जो है वो उनका नाव क्या अलग से बनता है? अलग से बनता है, ये पूरा सेपरेट अलग से नाव बनता है। और वो सारे पंडित लोग यहाँ जाते हैं। वो नाव कहाँ पे रखा जाता है? वो नाव इस कोने में रखा जाता है और वहाँ से निकलता है अनंत वासुदेव के मंदिर के सामने से वो नाव निकलते, चारों तरफ भगवान भोग खाते खाते पूरा घूमते घूमते वहाँ बीच में जाते हैं। फिर बीच में भगवान का स्नान होता है, चंदन का जल से स्नान होता है। स्नान का बाद में भगवान को भोग लगता है। ए मामा ये गलो से जिनसा आइलैंड के भीतर ते रखे हो। यहाँ पे लोग मछलियाँ भी पकड़ते हैं। जी हाँ, मछली पकड़ते हैं। लाइट एंड वाटर शो ऐसा कुछ होता है यहाँ? हाँ, लाइट एंड वाटर शो शाम को होता है। शाम को 2 बार होता है। शाम को 6:30 बजे होता है और 7:30 बजे 2 बार लाइव शो गवर्नमेंट ने बनाया, वो 2 बार लाइव शो होता है। कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इस सरोवर का उद्धार हो, गवर्नमेंट इसके ऊपर में ध्यान दे और इसका उद्धार हो, यही चाहते हैं हम। और कुछ न्यू जनरेशन को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? न्यू जनरेशन को मैसेज ये देना चाहते हैं ये जो चारों तरफ में जो रहते हैं यहाँ पर जो शाम को आके बैठ के यहाँ पर सब मद्यपान करते हैं, ये सब बंद रहे। गवर्नमेंट इसके ऊपर में भी ध्यान दिए। शाम हो जाने से ये चारों तरफ में गवर्नमेंट ने इशू बना दिया, जो ये चारों तरफ में लड़का लड़की आके बैठ के गांजा चरस शराब सब पी के यहाँ पर जाते हैं। प्रशासन इसके बंद करिए।